वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। जैसे कि आज मंडे था, आज के लिए हमने जो एनालिसिस किया था और वहाँ कैसे ट्रेड बना वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, एक ट्रेड लेने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती है। कभी भी एक ट्रेड लेने के लिए आपको एक क्लियर व्यू चाहिए होता है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, और ऊपर या नीचे जाने वाला है तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से जाने वाला है। क्योंकि आपको अब इसका यहाँ पे आज के दिन एग्जाम्पल मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि देखिए, जो हमने एनालिसिस किया था कितने खास और हूबहू तरीके से मार्केट ने उन चीज़ों को फॉलो किया है। देखिए, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। लेवल्स बाद में देख लेना, कौन सी लेवल से ट्रेड लेना है, क्या करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये देखो कि एनालिसिस किया था हमने तो उस हिसाब से कैसे ट्रेड बना, कैसे लेवल्स ने काम किया है। ठीक है, देखिए क्लियर ये दिख रहा है आपको, ये है क्लोजिंग यहाँ पे फ्राइडे की। हमने एनालिसिस में क्या देखा था, मैंने आपको एक लेवल यहाँ मार्क करके दी थी जो कि थी 130 की, और वो लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। और उसके नीचे एक लेवल हमने मार्क की थी 24,810 की। ठीक है, ये दोनों ही लेवल मार्क की थी। अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने उन चीज़ों को फॉलो किया है। और एनालिसिस भी हमारा क्या क्लियर था। देखिए, हमने एनालिसिस में क्या देखा था कि मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो ये लेवल 25,130 के आसपास आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है। क्योंकि पहले ही यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट थी। ये जो 25,130 है ना, ये पहले सपोर्ट थी, वो ब्रेक कर दिया था सपोर्ट लेवल। तो मैंने आपको बोला था मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे नीचे का फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे था हमारा 24,810। तो क्लियर था कि यहाँ से यहाँ आने वाला है। तो उसमें भी हमने डिस्कस क्या किया था कि गैप अप वगैरह होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से कोई ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे इस टारगेट के लिए। अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से मार्केट यहाँ ओपन हुआ, 130 लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और सीधे सीधे लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव दिया। अब एंट्री कहाँ बनी, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सीधे नीचे आया। चलो यहाँ ही पे बहुत टाइम स्पेंड करता तो ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, 2-3 कैंडल बनाई। हो सकता है किसी ने यहाँ पे भी प्लान किया होगा, लेकिन मैंने कहा प्लान किया। देखिए कंटिन्यू नीचे आया, यहाँ पे एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, फिर से कोशिश की। देखिए, हम हमेशा इस चीज़ों पे भी ट्रेड लेते कि मार्केट अगर कभी कोशिश करता है डबल बॉटम वगैरह बना के, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता और नीचे ब्रेक कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये रेंज भी बनी थी, देख सकते हो आप, ये रेंज बनी और यहाँ पे मिला ब्रेकडाउन, यहाँ पे ट्रेड बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस था और सीधे सीधे यहाँ पे मार्केट ने आधे मतलब 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट दे दिया। एग्जैक्ट वहीं पे देखिए, एग्जैक्ट वहीं से बाउंस बैक किया। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर सही निकालो तो उसका कमाल होता है कि उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। यहाँ से बाउंस बैक किया, ठीक है। अब सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा। बाउंस बैक क्यों करता है, क्योंकि यहाँ जो लोग सेल करके है, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की, यहाँ पे सेलिंग की, उनको पता है यहाँ सपोर्ट है, वो यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मूव आया अपसाइड का, यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होगा किसी ने, लेकिन मैंने नहीं लिया। यहीं पे मेरा टारगेट आज का खत्म हो गया था। मेरा अच्छा खासा टारगेट बुक हुआ, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक बाउंस बैक किया, फिर से सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। अब हो सकता है इसके नीचे जब गया ना 810 के नीचे, यहाँ पे भी कंसोलिडेट बहुत देर किया, 30 से 40 मिनट। तो हो सकता है यहाँ ब्रेकडाउन पे किसी ने ट्रेड लिया होगा, लगभग स्कैल्पिंग वाला ट्रेड था ये, क्योंकि बहुत लेट था, 1:2 के आसपास का टारगेट यहाँ पे भी किसी ने कैच किया होगा। फिर मार्केट वापस, और अल्टीमेटली क्या किया है ना, हमारे सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी। तो एक कल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और बैंक निफ्टी का भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी में भी लेवल्स ने यहाँ पे काम किया है। बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल हमने मार्क की थी, 2 यहाँ पे क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, देखिए यहाँ पे, और ओपन यहाँ हुआ है, राइट। अब बैंक निफ्टी में एक ही लेवल मार्क की थी हमने, ये लेवल थी 200 से 250। अब देखिए वहाँ पे भी कितने बढ़िया तरीके से मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। देखिए पहले ओपन हुआ, वापस सपोर्ट तक आया, ठीक है। सपोर्ट के नीचे जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन ही नहीं किया, ऊपर आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, जैसे फिर वापस नीचे गया ना, एक बार रिटेस्ट करने आया। देखिए इसी लेवल को रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन बना, और यहाँ से आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, जो लोग मार्केट में थे उनको पता इतने बढ़िया तरीके से प्रीमियम बढ़े, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ने 1000 पॉइंट का मूव दे दिया। वहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ मतलब इस लेवल से जो सपोर्ट लिया वापस उस लेवल तक गया, कहाँ तक गया, हमारे रेजिस्टेंस तक। देखिए यहाँ फिर से एक शूटिंग स्टार बनाई, और एक और ये 2 और ये 3 से 4, मतलब 20 मिनट के अंदर वापस यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव है। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊँ ना, देखिए यहाँ से अगर देखोगे ना, ये पूरा देखिए आपको दिख रहा है, लगभग 900 950 से 1000 पॉइंट का मूव है। 1000 पॉइंट आपको 20 मिनट में मिलना, मतलब देखिए लेवल्स देखिए आप, पहले सपोर्ट भी वहीं से बनाया, रेजिस्टेंस भी वहीं पे बनाया, और वापस रेजिस्टेंस वहाँ पे बनाया। तो इतने अच्छे तरीके से लेवल्स काम करते हैं। लेकिन लोग क्या है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे लगते हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन समझ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना समझ लो, और कैसे सेटअप बनते हैं वो देख लो, 2-3 चीज़ें सीख लो,
ईजिली रोज़ अच्छे ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपको इन्फॉर्मेटिव लगा था या नहीं लगा था मंडे के लिए एनालिसिस, और आपने कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड बना के प्रॉफिट वगैरह किया होगा तो वो भी ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। अब देख लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। निफ्टी पे आ जाते हैं, सीधा सीधा निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, 810 हमारा क्या है यहाँ पे, 810 जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं चाहे तो वापस मार मतलब सपोर्ट है ये। तो अब मार्केट ने क्या किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है आज। देखिए 810 के ऊपर ही क्लोजिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोजिंग है, तो मुझे, क्योंकि आप डेली चार्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये क्लोजिंग बिल्कुल 810 के आसपास है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग देख के क्या लग रहा है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं फिर से इस सपोर्ट के ऊपर अगर ओपन होता है, क्योंकि इसके नीचे होगा, देखिए 24,800 पकड़ लो, चलो 800 के नीचे अगर ओपन होता है ना तो बेयरिश रहेगा। तो मार्केट अगर किसी केस में 810 के ऊपर, मतलब 24,810, चलो 810 ही पकड़ते, एग्जैक्ट लेवल पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, कल मार्केट को अगर बाउंस बैक करना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक, क्योंकि ये ऐसी लेवल है, इसके नीचे एक बार चला जाए ना तो सीधे सीधे टारगेट फिर निकल के आ रहा है 410 का। ये देखिए 24,400, बहुत नीचे टारगेट निकल के आ रहा है। 400 पॉइंट का सीधा सीधा मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, 24,410 का दिखाई दे रहा है। तो कितने पॉइंट का, 400 पॉइंट का मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है नीचे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं 810 के ऊपर ऊपर, यहाँ कहीं गैप अप भी होता है तो चलेगा, गैप अप हो इस लेवल के आसपास, थोड़ा बहुत नीचे भी आता है और उसके बाद ऐसे कंसोलिडेट वगैरह करके कहीं से सपोर्ट बनाता है, ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो कॉल ही प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 20-25, एकदम मैक्स मैक्स हो गया 30 पॉइंट रखिए, ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। और यह हाँ, बड़ी कैंडल्स बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट कैंडल ही थोड़ी बड़ी है 40-50 पॉइंट, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी एडजस्ट कर लेना, बड़ा अगर स्टॉप लॉस बैठता है तो। और फिर टारगेट मैं ऊपर के नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो बाउंस बैक के हिसाब से ले रहे, कभी कभी बाउंस बैक इतना होता है, कभी कभी बाउंस बैक बड़ा भी होता है। हम टारगेट्स कब निकालना शुरू करेंगे ऊपर के, जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगा, मतलब ऐसे ऐसे जब ट्रेंड बनाने लगेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, तब टारगेट्स निकालेंगे। अभी के लिए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जितना आपका स्टॉप लॉस होगा 25, 30, 40 जो भी होगा, उसके हिसाब से 1:3 मिनिमम तो आप लीजिए। अगर चलो फ्लो में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है तो फिर बड़ा टारगेट लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गैप अप भी होता है ना, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा सा करेक्शन करेगा, वापस 810 के ऊपर ऊपर से ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल लेंगे। नीचे अगर ओपन होता है 810 के, तो फिर ध्यान रखना ये बेयरिश जोन में चला जाएगा, फिर ये टारगेट निकलेगा, लेकिन कैसे, डायरेक्ट नहीं प्लान करना है, ठीक है ना। इसके नीचे ओपन होता है, थोड़ा बहुत सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना, या फिर कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है, फिर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है 810 के आसपास वगैरह, और फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देते हैं। कभी कभी हो सकता, देखिए एक चीज़ समझिए आप, एक चीज़ आप दिमाग में डाल दीजिए, अगर मार्केट 24,810 के नीचे ओपन होता है तो बेयरिश रहेगा, तो हो सकता है कभी इसके नीचे ओपन हो, थोड़ा बहुत वापस इस लेवल के भी ऊपर जाए, चलेगा, हमें इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन वगैरह करके वापस इस लेवल के नीचे आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, ये टारगेट रखेंगे, या फिर स्टॉप लॉस के हिसाब से 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 का टारगेट रख लेना। बिल्कुल सिंपल है, कल के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल एक ही लेवल है जो हमें यहाँ पे क्लियरिटी दे रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस फटाक से, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए। बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़ा है जैसे कि निफ्टी खड़ा है, और ये सपोर्ट लेवल ऐसी है कि रिवर्स करना है तो यही से करना पड़ेगा मार्केट को, इसके नीचे जाता है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये लेवल आ जाती है 50,300, ठीक है, 50,300 के आसपास ये सपोर्ट है। 300 से लेके 150 का पूरा जोन है ये, ठीक है, कौन सा है, 50,150 से लेके 50,300, ये पूरा जोन है, ये 150 पॉइंट का जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो अगर कल मार्केट इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है इस जोन के, ठीक है, यहाँ से कोई डबल बॉटम बनाए या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बने, बहुत बढ़िया है, यहाँ से हम बाउंस बैक वाला एक ट्रेड लेंगे, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो अगर स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का भी आपका कैंडल के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कैंडल्स देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, थोड़ा अगर बड़ा भी बैठ जाए 60-70 पॉइंट भी हो जाए तो उसके हिसाब से 1:3 प्लान कर लेना। 1:3 मिलता है और आपको लगता है कि होल्ड कर रहा है, गिर सकता है मार्केट, निकल जाओ, फ्लो में जा रहा है तो वेट करो, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है मार्केट को, ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। हाँ, गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप होता है ना, मुझे लगता है बैंक निफ्टी वापस इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, तो गैप अप के बाद हाई बनाएगा एक, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा पाएगा ना,
कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो एक पुट साइड का भी ट्रेड हम कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वापस वो सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है, तो ये एक जो मूव होगा हम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके नीचे अगर ये ओपनिंग वगैरह देता है, या फिर चलो यहाँ ओपन होके इसके नीचे गया, इसके नीचे ही सस्टेन करना है, या फिर गैप डाउन ही ओपन हुआ 150 के नीचे और फिर सस्टेन कर रहा है इसके नीचे 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 और कोई ब्रेकडाउन बना रहा है, बहुत बढ़िया है। पुट साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो यहाँ पे भी मुझे लगभग पहला टारगेट तो 49,300 का दिखाई दे रहा है, ठीक है। 49,300 के आसपास मार्केट आ सकता है, हो सकता है कल ना आए, परसों ना आए, टाइम लगा है, साइडवेज होते होते आए, बट आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो अगले सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टॉप लॉस नीचे के साइड भी आपका 50-60 पॉइंट का अगर होगा तो उसके हिसाब से 1:3 पहला इनिशियल टारगेट आपका होना चाहिए। हाँ, अब आपको लग रहा है कि बड़ा टारगेट मिल सकता है तो आप यहाँ तक रुको, अदरवाइज आपको अगर देखिए 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट भी मिल गया तो 1:3 के ऊपर हो गया, क्योंकि आप लालच करते हो इस टारगेट के, फिर मार्केट आधे तक आता है फिर ऊपर जाता है तो आपको लगता है कितना बड़ा प्रॉफिट तक चला गया, तो वो रिग्रेट आने से अच्छा है आप 1:3 बुक कर लो, है ना। इस तरीके से प्लान करें, क्योंकि 1:3 भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो आपका भी काम है, एक कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट अगर कोई सीखने वाले और लर्नर हो तो उनको भी एक कोई अच्छा चैनल मिले जहाँ पे सिखाई जाए चीज़ें। अदरवाइज न्यूज़ 10 तरीके के इंडिकेटर लोग पढ़ा रहे हैं और उनसे लोग सिर्फ और सिर्फ लॉसेस कर रहे हैं। सो सिंपल प्राइस एक्शन अगर सीख के आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो तो क्यों ना सीखा जाए, राइट। ये चीज़ें अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।